वेलकम टू अफसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पे और आज फिर से देखेंगे दक्षिण भारत, क्योंकि दक्षिण भारत का इतिहास में देखेंगे कौन कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। तो आज हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड देखेंगे। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के संगम काल के जो राज के बारे में बात करेंगे कि दक्षिण भारत में जो संगम काल के कितने राज थे और कौन कौन से जो राज हैं एग्जाम से रिलेटेड है। प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड पूछता है और कितने राज हैं जो संगम काल के राज में दक्षिण भारत में कुल कितने संगम काल के राज है, तो उस पे आज देखेंगे। चलिए देखते हैं, देखेंगे आज हम क्या संगम काल के राज, आज हम बात चर्चा करेंगे राज के बारे में और सबसे जो मुख्य राज होगा उस पे आज हम चर्चा करेंगे। देखेंगे हमारा क्या है, कृष्णा नदी के दक्षिण में क्या है, कृष्णा नदी के दक्षिण में अर्थात भारत के सुदूर दक्षिण में तीन राज्यों का उदय हुआ था। कितने राज्यों का उदय हुआ था? भारत के जो संगम काल के जो दक्षिण क्या था, कृष्णा नदी के दक्षिण में अर्थात या सुदूर सुदूर दक्षिण में तीन राज्यों का उदय हुआ था। कितने राज्यों का उदय हुआ था? तो तीन राज्यों का उदय हुआ था। ये आपसे पूछ सकता है कि कृष्णा नदी के दक्षिण में कितने राज्यों का उदय हुआ था या सुदूर दक्षिण में कितने राज्यों का उदय हुआ था? तो तीन राज्यों का उदय हुआ था। और आज चर्चा करेंगे तीन राज्यों में से किसी एक राज्य पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कौन से एग्जाम से रिलेटेड है। तो कितने राज्यों का उदय हुआ देखेंगे, तो तीन राज्यों का उदय हुआ। अब देखते हैं कौन कौन से राज्य है। देखेंगे हमारा पहला क्या है, चेर, दूसरा क्या है, पांड और तीसरा हमारा चोल है। पहला क्या है, चेर, दूसरा पांड, तीसरा चोल। तो ये याद रखेंगे क्रम में, चेर पांड चोल। पहला क्या है, चेर, दूसरा पांड, तीसरा चोल। तो आज हम चर्चा करेंगे चेर पे और सेकेंड दिन चर्चा करेंगे पांड पांड पे और फिर थर्ड दिन चोल पे करेंगे। और आज देखेंगे कि चेर से कौन कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। तो देखेंगे संगम काल के जो तीन राज्यों का उदय हुआ था उसमें से आज चर्चा करेंगे चेर राज पे और देखेंगे चेर राज से कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चेर राज। चेर राज से पहले देखेंगे एक प्रश्न हमारा जो है उनकी जानकारी कहां से आती है उसके बारे में चर्चा देख लेते हैं। देखेंगे संगम राज के बारे में जानकारी, इंडिका क्या है, इंडिका पुस्तक आप लोग जानते होंगे, इंडिका पुस्तक फेमस है। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है संगम राज के बारे में जानकारी। इंडिका के अष्टधाई तथा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। किससे मिलती है? तो ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ये आपका प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि संगम काल के राज के बारे में जानकारी कहां से मिलती है। तो इंडिका के एक अष्टधाई पुस्तक है या ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। तो इसे दोनों को VVI कर लेंगे आप, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड है। तो ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है, गारंटी जो भी एग्जाम होने वाला है तो उस सब एग्जाम को ध्यान में देखते हुए ये सब प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे। पूछ सकता है कि संगम काल के राज की जानकारी कहां से मिलती है। तो संगम काल जो संगम काल के राज की जानकारी इंडिका के अष्टधाई या ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। तो यहाँ पे दो देखेंगे, एक इंडिका के अष्टधाई, दूसरा क्या हमारा है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। किसका? हमारा जो है चेर चेर राजवंश की जानकारी या तीनों राज्यों का उदय की जानकारी कहां से मिलती है? तो इंडिका पुस्तक से मिलती है। तो चलिए अब देखेंगे हमारा क्या है, चर्चा करेंगे चेर पे और देखेंगे जो हमारा है चेर में कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। तो आज हम चर्चा करते हैं चेर राज पे और देखेंगे चेर राज से कौन से एग्जाम से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। देखेंगे पहला हमारा क्या है, संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन कौन था? चेर राज था। ये प्रश्न पूछ सकता है कि संगम काल में सबसे प्राचीन राज कौन है। तो चेर राज सबसे प्राचीन राज था। ये आप ध्यान में रखेंगे कि संगम काल के सबसे प्राचीन राज कौन है। तो चेर था। कौन था? चेर था। ये आप ध्यान में रखेंगे कि संगम काल के सबसे प्राचीन राज कौन है? चेर था। तो ये एग्जाम से रिलेटेड है, तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि सबसे प्राचीन राज कौन है। तो चेर था। कौन था? चेर था। इसे ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे जबकि चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। क्या होता है? चेर का अर्थ क्या होता है? पर्वतीय देश। ये एग्जाम में उतना आपसे रिलेटेड नहीं है, बट इसका ध्यान में रखेंगे कि चेर का अर्थ क्या होता है। तो पर्वतीय देश होता है। क्या होता है? पर्वतीय देश चेर का अर्थ होता है। फिर देखेंगे आपका क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में इसे चेरापद कहा गया है। यह भी आपसे पूछ सकता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में इसे क्या कहा गया है? चेर को तो चेरापद कहा गया है। यह भी पूछ सकता है प्रश्न कि चेरापद जो चेर को किस चीज में कहा गया है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है उसे चेरापद, चेर को चेरापद कहा गया है। तो ये सभी आप कॉन्सेप्ट को सिर्फ ध्यान में रखेंगे कि चेर को चेरापद कहाँ कहा गया है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो है हमारा चेर को चेरापद कहा गया है।
फिर देखेंगे आपको क्या है, अशोक के द्वितीय शिलालेख में इसे केरल पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केरल पुत्र कहा गया है। तो इसे ध्यान में रखेंगे। अशोक के जो द्वितीय शिलालेख थे, कौन? अशोक के जो द्वितीय शिलालेख थे उसमें चेर को क्या कहा गया है? तो केरल के पुत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? केरल का पुत्र कहा गया है। तो इसे ध्यान में रखेंगे। केरल के पुत्र का किसमें की चेर को किस चीज में कहा गया है? तो अशोक के द्वितीय शिलालेख में जो है चेर को केरल के पुत्र कहा गया है। किस चीज में? अशोक के द्वितीय शिलालेख में, द्वितीय शिलालेख में। फिर आप ध्यान में रखेंगे कि इनका क्षेत्र केरल था। क्या था? इनका क्षेत्र क्या था? केरल था, जो मलावर के नाम से भी जाना जाता है। मलावर में था। क्या था? मलावर में था। केरल के क्षेत्र एक है, केरल में एक जगह है जहां मलावर पड़ता है, उसका क्षेत्र किसका था? चेर का क्षेत्र कौन था? केरल था, जहां एक मलावर जगह है। ये ध्यान में रखेंगे कि चेर का कौन सा क्षेत्र था? तो केरल क्षेत्र था। किसका? चेर का। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको चेर वंश भी, चेर संगम काल भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर देखेंगे हमारा क्या है, इनकी राजधानी कहाँ है? तो बंजी या कुरूर। ये आप ध्यान में रखेंगे कि चेर संगम काल के जो चेर थे, तीनों राज्यों के जो चेर का राजधानी क्या है? तो बंजी या क्रूर है। तो इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि चेर की राजधानी कहाँ है? तो चेर की राजधानी बंजी या करूर है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। चेर क्योंकि ये एग्जाम से रिलेटेड है, ये गारंटी जो भी एग्जाम होने वाला है जिसमें जीके जीएस का रोल रहेगा उसमें कंफर्म है कि ये सब टॉपिक से एक ना एक दो प्रश्न आपको मिलेगा। तो ये ध्यान में रखेंगे कि चेर की राजधानी कहाँ थी? तो चेर की राजधानी बंजी या क्रूर था। ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे इनका राज का चिन्ह क्या है? जो इनका राज का चिन्ह क्या था? तो धनुष था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे कि इनके राज का चिन्ह क्या है, प्रतीक क्या है? तो धनुष था। ये आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अपने उस समय के लोग, जो राजाओं लोग थे, अपने अपने जगह का या अपने अपने कुछ मुख्य चीज का चिन्ह देते थे, प्रतीक देते थे और उससे पता करते थे। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। जो चेर राजवंश के चेर राज्य का चिन्ह क्या था? तो धनुष था। ये से आप ध्यान में रखेंगे कि चेर राज्य का चिन्ह क्या था? तो धनुष था, जो एग्जाम से रिलेटेड है आपका। तो इसे कॉन्सेप्ट में आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे चेर वंश का प्रथम शासक कौन था? ये एग्जाम से रिलेटेड है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि चेर वंश का प्रथम शासक कौन था? तो देखेंगे उदयन था। कौन था? उदयन जरेल। क्या था? उदयन जरेल था चेर वंश का प्रथम शासक। आई होप, उम्मीद करते हैं कि ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हमारा क्या है, उदयन जरेल ने महाभारत युद्ध के सैनिकों को भोज करवाया था। क्या करवाया था? भोज करवाया था। जो जरेल ने महाभारत के सैनिकों को भोज करवाया था। ये एग्जाम से भी रिलेटेड है, तो इसे ध्यान में रखेंगे कि भोज किसने करवाया था? जो जरेल थे उसने भोज करवाया था। कहाँ? महाभारत के युद्ध सैनिकों को भोज करवाया था। फिर देखेंगे अगला शासक कौन है? जो हमारा चेर वंश का अगला शासक कौन है? चेर, जो संगम काल में 3 राज्यों का उदय हुआ था, उसमें से चेर में कुल कितने राजा शासक के थे वो भी आपको हम बताएंगे। अब देखेंगे जो चेर राज्य था, उनका अगला शासक कौन है? देखेंगे इनका अगला शासक जो है सेन गुटवन था। कौन था? सेन गुटवन था, जो इसे लाल चेर भी कहा जाता है। तो ये आपका एग्जाम में ये पूछेगा कि लाल चेर किसे कहा जाता है? तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि लाल चेर के नाम से कौन जाना जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि सेन गुटवन जो थे वो लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये एक फिर से एक बार रिकॉल कर ले कि लाल चेर के भी नाम से किसने जाना जाता है? तो सेन गुटवन जो थे लाल चेर का भी नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में ये पूछेगा, आपको ये ना पूछेगा कि चेर का अगला शासक कौन है, सेन गुटवन थे, ऐसे नहीं पूछेगा। ये आपसे पूछेगा कि लाल चेर को किसको जाना जाता है। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि सेन गुटवन को लाल चेर के भी नाम से जाना जाता है। फिर देखेंगे इसने पत्नी पूजा या प्रारंभ किया था। इसने पूजा में उसने श्रीलंका तथा पड़ोस के राजाओं को भी आमंत्रित किया था। इसने पत्नी पूजा प्रारंभ किया था, शुरू किया था। इसने पत्नी प्रारंभ पूजा किया था, शुरू किया था। उसमें जो थे, इस पूजा में उसने श्रीलंका के राजा को आमंत्रित किया था, न्योता दिया था, मतलब उन्हें बुलाया गया था। फिर देखेंगे पड़ोस के राजाओं को भी आमंत्रित दिया गया था। अगल बगल जितने भी उनके जो थे, उनके राज्य के पड़ोस के राजाओं थे, उनके सबको आमंत्रित किया गया, सबको बुलाया गया था। बट यहाँ पे देखेंगे आपका एक नाम देश का दिया गया है, श्रीलंका। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, श्रीलंका तथा पड़ोस के राजाओं को आमंत्रित किया गया था। फिर देखेंगे इस वंश का अगला शासक कौन है। देखेंगे इस वंश का अगला शासक क्या है? अधिगमन है। कौन है? अधिगमन है, इसे ध्यान में रखेंगे। फिर अगला शासक कौन है? अधिगमन थे, फिर जिसने गन्ने की खेती प्रारंभ की थी।
तो ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में रिलेटेड। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि एग्जाम में देखेंगे कौन से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि चेर राज्य में आपको गन्ने की खेती प्रारंभ किसने करवाई, ये आपसे पूछेगा। ये ना पूछेगा कि चेर राज्य के अगले शासक कौन है। तो ये आप कॉन्सेप्ट को सिर्फ ध्यान में रखेंगे कि गन्ने की खेती प्रारंभ किसने करवाई। तो ये ध्यान में रखेंगे कि अधिगमन जो थे चेर राज्य के राजा, उसने गन्ने की खेती प्रारंभ करवाई थी। तो गन्ने की खेती प्रारंभ किसने करवाई थी, तो ध्यान में रखेंगे अधिगमन जो थे गन्ने की खेती प्रारंभ करवाई थी, मतलब शुरू करवाया था। फिर देखेंगे चेर वंश का अंतिम शासक कौन है, तो कुडाइकल क्या था, कुडकाइकल जो थे चेर वंश का अंतिम शासक था। तो इसे ध्यान में रखेंगे कि कुडकाइकल जो थे, और कुडकाइकल जरेल भी है, इसे बोलेंगे जरेल भी बोलेंगे। तो इस चेर वंश का अंतिम शासक था कौन, कुडकाइकल। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम से रिलेटेड है, अंतिम और फर्स्ट पूछता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि कुडकाइकल जो थे चेर वंश का अंतिम शासक था। एक लास्ट हमारा जो है पॉइंट, इसे ध्यान में रख लेंगे। दूसरी सदी के अंत में क्या है, दूसरी सदी के अंत में अगर हमें डेट ध्यान में रखना है तो 190 ईस्वी में चेर वंश था जो समाप्त हो गया था। क्या हो गया था, चेर वंश समाप्त कब हुआ था, तो दूसरी सदी के अंत में। अगर मैं डेट ध्यान में रखेंगे तो 190 ईस्वी में चेर वंश समाप्त हो गया था। अब इसके बाद जो अगला राज आएगा हमारा पांड आएगा। 3 राज्यों का जो उदय हुआ था संगम काल में, कितने राज्यों का, 3। पहला हमारा क्या था, चेर था, पांड था, चोल था, ये 3 राज्यों का उदय हुआ था। इस पे चर्चा होगी, और इसमें से एक चेर आपका आज समाप्त हो गया। कल नेक्स्ट डे आएगा आपका पांड, फिर आएगा आपका चोल। फिर देखेंगे उससे कौन कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए, आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको चेर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप वेट करें।